साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो जब भी हम किसी भी धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, धातु है इसका नाम है जिंक, किसी भी धातु को अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, किसी भी धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो वो कौन सा गैस मुक्त करेगा? हाइड्रोजन। जिंक सल्फेट विलयन बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल लेगा। ठीक है, कौन सा गैस निकलेगा? किसी भी धातु को किसके साथ? अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। कौन गैस मुक्त होगा? हाँ, ठीक है। तो ये भी पता करना है ना कि ये किसके साथ कितना तेजी से अभिक्रिया करता है, या अभिक्रिया करेगा अभी नहीं करेगा। अम्ल पे डाल, मतलब कि अम्ल जो है हम धातु पे डाल दिए, क्या उसके साथ अभिक्रिया करके गैस मुक्त करेगा? तो कुछ धातु का लिस्ट बना हुआ है जिसके साथ वह तेजी के साथ अभिक्रिया करता है। सबसे ऊपर में है पोटेशियम। क्या होता है? इसका नाम पोटेशियम है। अत्यधिक सबसे तेजी से अभिक्रिया इसके साथ करता है। पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन अम्ल? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन अम्ल? फिलहाल दो अम्ल का तुम नाम जानते हो, इसको अंग्रेजी में एसिड बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में अम्ल। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और खतरनाक भी होता है। इस अम्ल को तुम मुंह पे मत लेकर चेक मत कर लेना। ठीक है, चेक करने में जी तुम्हारा खत्म हो सकता है। ये इंसान के पेट में अम्ल होता है, जानबे करते हो। अम्ल को पहले हम किससे साथ अभिक्रिया कराए? धातु के साथ। किसके साथ? धातु के साथ। धातु के साथ जो अभिक्रिया कराए, धातु था जिंक। क्या था? जिंक। धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस निकलता है। क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस यानी कि जैसे हम अम्ल को धातु पे डाल देंगे, मानो कि लोहा का पत्थर रखा हुआ है, उसमें हम क्या डाल दिए? H2SO4। क्या डाल दिए? तो कौन सा गैस निकलेगा? धुआं टाइप का, हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, उसी तरह से धातु का कार्बोनेट होता है, यानी कि ये जैसे कि सोडियम क्या है? एक धातु है, इसको किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, यानी कि कार्बोनेट के साथ क्या कर दिया गया है? बनाया गया है, यानी किसको कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। इसका भी नाम है सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट। बीच में H है ना, इसको बोलते हैं बाई कार्बोनेट। ये तुम जानते हो, इसको हम खाने का सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको धोने का सोडा, कपड़ा धोते हैं, सोडा है। क्या है? सोडा है, समझे? तो इसको अगर हम क्या करेंगे, इसमें खाने का सोडा लिए, सोडा नहीं जानते हो? मीठा सोडा देते हो जो घर में पूरी सब्जी पूरी में, वही सोडा है। ले लो, प्लेट में ले लिए, कोई चीज में। लेकिन देखो, तुम लोग जो कहता है कि प्रैक्टिकल के लिए शीशा वाला ही की जरूरी है, शीशा वाला समझ लो कि जल्दी पिघलता भी नहीं। मान लो कि उसमें H2SO4 तुम कौन वाला लिया था गिलास में, वो वाला गिलास, प्लास्टिक वाले गिलास में ले तो पिघल जाएगा, तो खत्म कहानी। इसीलिए कांच का प्रयोग किया जाता है, समझे? मान लो कांच वाला में ले लिए हम क्या, थोड़ा सा सोडा। क्या ले लिए? उसमें हम क्या डाल दिए? H2SO4। क्या डाल दिए? सोडा, Na2CO3। इसको कार्बोनेट बोलेंगे। यहाँ लिखा भी है कि धातु का कार्बोनेट, कार्बोनेट मतलब CO3, बाई कार्बोनेट मतलब HCO3। समझ गए? इसका धातु का कार्बोनेट है, कोई भी हो सकता है, जैसे कि NaCO3 है, FeCO, कुछ भी हो सकता है। धातु का कार्बोनेट पहले में क्या होना चाहिए? पहले धातु होना चाहिए और उसके आगे में कार्बोनेट लगाना चाहिए, CO3। जब भी उसको हम किसके साथ? अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो वो धातु का कार्बोनेट क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या बन गया है? जिंक बन गया है, सोडियम हो जाएगा। सोडियम क्या हो जाएगा? ये सोडियम है ना, Na, सोडियम सल्फेट बन जाएगा, प्लस में H2O जल अलग हो जाएगा और उसमें से कौन सा गैस निकलेगा?
वो हाइड्रोजन गैस है, वो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। जिस तरह से हम हाइड्रोजन गैस को चेक किए थे, क्या कर दिए थे, कैसे चेक किए थे? वो हाइड्रोजन गैस ही है। माचिस बारे हाइड्रोजन गैस कैसे जलता है? फटफट करके। कैसा? तो पता चल गया कि हाइड्रोजन गैस निकला। तब हम बोले क्या कि जब किसी भी धातु पर अम्ल गिराएंगे तो कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन। पता कैसे चला? उसमें माचिस बारे तो फटफट करके जला। और इसमें हम कैसे पता करेंगे कि वो धातु क्या होगा? वो धातु क्या होगा? धातु नहीं, वह क्या कहते, वह गैस क्या होगा? कौन सा गैस होगा? हाइड्रोजन गैस होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा? कौन सा गैस होगा? कैसे पता करेंगे? तो याद रखना, तुम चूना का पानी जानते हो? चूना का पानी, चूना को घोल लो, उसमें कुछ देर छोड़ दो। क्या कर दो? छोड़ दो। ऊपर में जो पानी बचेगा ना, पानी नहीं बचता, कुछ देर पानी छोड़ दोगे तो अस्थिर हो जाएगा, तो ऊपर में खाली पानी बचेगा। उस पानी को तुम कोनो चीज में ले लेना। किस में ले लेना? एक कांच में ले लेना, गिलास में ले लेना। लेने के बाद अगर तुम उसमें कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा तो वो कैसा हो जाएगा? दूधिया। कैसा हो जाएगा? दूध। जानते हो दूध? यानी पहले तो व्हाइट पानी जैसा दिख रहा है, लेकिन जैसे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालेंगे वो क्या हो जाएगा? दूधिया। अगर यह अभिक्रिया के थ्रू, इस अभिक्रिया के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा होगा, उस चूने के पानी को कैसा कर देगा? दूधिया। क्या कैसा कर देगा? दूधिया। हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। एक कांच में ले लेते हैं, बीकर। क्या ले लेते हैं? ये बीकर है, ठीक है। इसमें हम क्या डाल दें? सोडियम कार्बोनेट। कोई दिक्कत? सोडियम कार्बोनेट डाल दिए। अब इसमें हम क्या डाल दिए? अम्ल। क्या डाल दिए? H2SO4 मिला। अब हम क्या करेंगे? एक पाइप लगा देंगे। पाइप लगा के यहाँ पे इसमें भी एक कांच का गिलास दे देते हैं। इसमें क्या देते हैं? चूना का पानी। क्या दे देंगे? यहाँ पे चूना का पानी है। अभी फिलहाल चूना का पानी कैसा है? पानी व्हाइट होगा, पानी जैसा। लेकिन जैसे इस अभिक्रिया को कराएंगे हम, तो यहाँ से कौन सा गैस निकलेगा? कैसे पता चलेगा? इसमें जैसे ही व्हाइट मतलब पानी से कैसा बन जाएगा? दूधिया। कैसा बन जाएगा? तो हम कहेंगे कि इसमें कौन सा गैस निकला? कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए? इसी तरह प्रैक्टिकल में ये समझा जाएगा कि जब हम किसी भी कार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट के साथ अम्ल को मिलाते हैं तो कौन सा गैस निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर किसी भी अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। अगर किसी भी अम्ल को धातु के कार्बोनेट के साथ कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड। इतना याद नहीं रहता है? किसी भी अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। कौन सा? धातु। धातु धातु केवल धातु। सोडियम, कल लिखे हैं पोटेशियम, ठीक है। सबसे अधिक क्रियाशील किसके साथ है? पोटेशियम के साथ। किसके साथ? पोटेशियम के साथ। उसी तरह खाली धातु, केवल धातु, क्या होना चाहिए? केवल धातु के साथ अगर हम किसी भी अम्ल का अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। कौन सा? अब अगर धातु के कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए? अगर तुम मान लो कि नींबू डाल दिए उसमें, तो एक तुम घर में मीठा सोडा होता है ना, मीठा सोडा खाने वाला, वो सोडा लो, उसमें नींबू डाल दो। क्या डाल दिए? नींबू। तो बताओ क्या उससे कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन की कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड का है? क्योंकि वो धातु नहीं है। धातु नहीं है। धातु का क्या है? बाई कार्बोनेट है। क्या है? धातु का बाई कार्बोनेट है। और उसमें हम क्या डाल दिए? नींबू क्या है? अम्ल है। क्या है? अम्ल है। जब हम क्या डाल दिए? धातु के बाई कार्बोनेट में हम क्या डालेंगे? अम्ल डालेंगे। तो हमेशा कौन सा गैस निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन गैस धातु पे निकलेगा। हम H2SO4 लिए लोहा पे डाल दिए। किस पे? तो लोहा पे देखेगा कि बुलबुला छोड़ेगा। तुम ला लो H2SO4, ये अम्ल है। इस अम्ल को क्या करो?
एक बीकर में ले लो उजला वाला में, उसमें एक लोहा का टुकड़ा डाल दो, उसमें बद 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 करके बुलबुला करके एक गैस निकलेगा। कौन सा गैस निकलेगा? कौन सा गैस निकलेगा? समझ में नहीं आ रहा है? धातु और धातु का बाइकार्बोनेट नहीं समझ में आ रहा है? ये धातु का बाइकार्बोनेट है, यानी कि धातु अकेले नहीं है, इसके साथ क्या है? कार्बन डाई ऑक्साइड नहीं है, ट्राई ऑक्साइड है। हाँ देख रहा है, 3 है ना ऑक्सीजन, इसमें कार्बन धातु का कार्बोनेट है। ये क्या है? CO3 को देखो, CO2 को क्या बोलते हैं? डाई ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? डाई ऑक्साइड। अब CO3 को ट्राई ऑक्साइड क्या बोलते हैं? CO4 को टेट्रा। क्या बोलेंगे? तो तीनों को लगभग तुम देखोगे CO3 तक। तो जिसके साथ लगा है CO2 वो हो गया डाई। तो पहला उसका नाम हो गया सोडियम से, सोडियम ये क्या है? सोडियम। सोडियम है Na, इसको बोलेंगे सोडियम। आप बगल में लगा है CO3, तो सोडियम सोडियम। इसको कार्बोनेट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कार्बोनेट। यहाँ पे बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट। समझ में आ गया? ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। आइए, सोडियम H बीच में, तो बाई कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? बाई कार्बोनेट। जब भी किसी भी धातु के बाई कार्बोनेट और या फिर ये सोडियम हो तो इसके जगह पर और भी कुछ हो सकता है, के भी हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, कोई एक धातु रहेगा। समझ में आया? जब ये धातु रहेगा तो उसका अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने के बाद कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। जब उसका बाई कार्बोनेट रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड। आ गया समझ में? ठीक है, एक भस्म को ही ले लो। एक भस्म का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? सोडियम। इसको कपड़ा धोने में भी यूज किया जाता है। इसको कास्टिक सोडा बोला जाता है, धोबिया सोडा। ठीक है, ये क्या है? NaOH, यानी सोडियम, और जिसके बगल में OH लग गया, ये सोडियम हो गया, ये हो गया हाइड्रोक्साइड। इसके साथ हम क्या मिलाएंगे? अम्ल। क्या मिलाएंगे? अम्ल। कोई एक अम्ल ले लो, अम्ल का नाम है HCl। तो जब भी हम धातु यानी कि धातु के हाइड्रोक्साइड या कोई भी भस्म, यह एक भस्म है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ हम क्या मिला दिए? अम्ल को। किसमें? ये भस्म है, ये अम्ल क्या है? जब भी हम भस्म को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमको मिलेगा लवण। क्या मिलेगा? लवण हमारे क्या है? NaCl। ये है नमक। क्या है? नमक। समझ गए? ये क्या है? लवण। अब इसके साथ एक्स्ट्रा में मिलेगा H2O, यानी कि जल। क्या मिलेगा? जल। तो याद रखना, जब भी हम किसी भी भस्म के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे तो हमको लवण मिलेगा। क्या मिलेगा? लवण। और क्या मिलेगा? हाइड्रोजन। जल। क्या मिलेगा? जल मिलेगा। समझे? यस सर। जब भी भस्म और अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और जल। इसको चेक करने का, हम सब चीज का चेक करने का नियम बता रहे हैं। इसको हम चेक कैसे करेंगे कि यही हो रहा है? तो जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को, किसको? एक बीकर में ले लिए, इसमें पानी में मिला दिए। इसमें पानी में क्या कर दिए? घोल दिए। क्या कर दिए? घोल दिए। कोई सूचक ले लिए। सूचक मतलब इंडिकेटर, पढ़ाए थे, बताएगा कि भस्म है कि अम्ल है। तो हम एक फिनोल्फेथीन नाम का एक पदार्थ होता है जो कि सूचक का काम करता है, लिखाए थे फिनोल्फेथीन। जब इसमें डालेंगे तो उसका रंग कैसा होगा? कैसा होगा? गुलाबी। हाँ, कैसा होगा? फिनोल्फेथीन का रंग भस्म के साथ, किसके साथ? जल में घुले हुए भस्म को क्या कहते हैं? क्षार। इसको किसमें घोल दिए? जल में। जल में घुला हुआ है, क्षार हो गया। यानी क्षारीय पदार्थ बता रहा है, फिनोल्फेथीन बता रहा है, गुलाबी रंग रहेगा तो वो क्या है? क्षार है। क्या है? क्षार। अब हम गुलाबी रंग को, मतलब कि हम ये भस्म नहीं रहेगा बल्कि क्या बन जाएगा? लवण।
खाली बोलने जानता है, कुछ बक बक कर रहा है, समझेगा नहीं। अच्छा लबन कैसा है कलर इसका, इसमें हम डाल दिए तो गुलाबी कलर दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? अब उसमें हम थोड़ा सा क्या डालते हैं, बूंद बूंद करके अम्ल। क्या डाल रहे हैं? अब इसका गुलाबी रंग क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गायब हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तुमको पता है फिनोल्फेथिन अम्ल के साथ कैसा रंग दिखाता है? कोई कलर नहीं दिखाता। कैसा दिखाता है? रंगहीन। कैसा दिखाता है? रंगहीन। रंगहीन लिखा हुआ है ना, पहले बताए हैं। फिनोल्फेथिन देखो, फिनोल्फेथिन अम्ल के साथ कैसा दिखाएगा? रंगहीन। कैसा दिखाएगा? रंगहीन। कैसा दिखाएगा? रंगहीन, यानी कि कोई कलर नहीं दिखाएगा, वो गायब हो जाएगा कलर। क्षार के साथ कैसा रहेगा फिनोल्फेथिन? गुलाबी। फिनोल्फेथिन कैसा रहेगा क्षार के साथ? गुलाबी। कैसा? गुलाबी। ठीक है। जैसे अम्ल के साथ जाएगा तो वो कैसा कलर हो जाएगा? गुलाबी। गायब हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? गुलाबी गायब, बंद हो जाएगा, रंगहीन, बिना रंग के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रंगहीन। यही तुमको अधिकतर जादू करके दिखाता है, दवा वाला आता है ढेरी का कि देखो ये है जादू, ये तुम्हारे मूत्र का रंग है ऐसा पीला, उसमें डाल दिया कोई केमिकल हो गया उजला। देखो यही दवा डाले हैं हम, क्षार डाल दिया हो गया, अम्ल डाल दिया हो गया, ठीक। कलर चेंज करके दिखा दिया, तुम तो जादू समझ लिया है ना। जादू नहीं समझना, जादू नहीं है, ये सब इंडिकेटर का कमाल है, समझ गए। तो अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के थ्रू क्या बनता है? लवण। लवण उदासीन होता है। कैसा होता है? ना तो ये अम्ल होता है ना ही भस्म होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? लवण। क्या बोलते हैं? लवण। ना वो अम्ल होगा ना भस्म होगा, वो होगा लवण, समझ गए। और अम्ल भस्म को मिलाने के बाद क्या बनता है? लवण। क्या बनता है? लवण। लवण और जल, एक्स्ट्रा में जल बनता है, ठीक है। तो लवण उदासीन जो होता है वो कैसा भी अपना गुण नहीं दिखाता, ना ही अम्ल जैसा ना ही क्षार जैसा, दोनों के गुण से अलग रहता है, उदास रहता है, किसी से कोई मतलब नहीं है। ये दोनों रिएक्टिव होता है, भस्म भी रिएक्शन करता है और अम्ल भी रिएक्शन करता है, ये किसी से जल्दी रिएक्शन नहीं, इसीलिए इसको उदासीन बोलते हैं, समझ गए। लिख दे कथी रोस्ते होशियार मजे कमली हवा, ऑक्सीजन। हवा में ऑक्सीजन रहता है, ठीक है। ऑक्सीजन किसके साथ अभिक्रिया कर ले? धातु के साथ, तो वो क्या बनाएगा? धातु का ऑक्साइड। क्या बनाएगा? धातु का ऑक्साइड। जंग हो गया। धातु का ऑक्साइड सब रंग में अलग अलग होता है। लोहा में भूरा कलर का होता है, कॉपर में हरा कलर का होता है। कैसा? तांबा जानते हो? तांबा, उसी को बोलते हैं कॉपर। तांबा का कोई भी बर्तन होगा चाहे कुछ भी होगा तो उसमें देखना हरा जैसा जंग लगा रहेगा, तुम देखे नहीं हो, हरा जैसा जंग होता है। चांदी में काला लगता है, समझे, लेकिन सोना में नहीं लगता, इसीलिए तो सोना है, समझ गए। तांबा में कैसा लगता है? अब कहता है कि धातु का ऑक्साइड प्रायः कैसा होता है? अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? नहीं, भास्मिक होता है। क्या होता है? प्रायः भास्मिक होता है। कैसा? भस्म होता है, यानी कि जंग को लिए, जंग कैसा है? भस्म, ठीक है। जंग कैसा है? भस्म है। तो जैसे कॉपर ऑक्साइड ले लिए, कॉपर में जंग लगा हुआ है, उस जंग को लिए इसमें हम मिला दिए क्या? H2SO4। जब मिला देंगे तो क्या बनेगा बताओ? तो तुम जानबे करते हो, ये भास्म है, ये लवण है, मतलब ये भास्म है और ये अम्ल है, तो क्या बनाएगा? बोलिए। लवण। क्या बनाएगा? कॉपर सल्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा? कॉपर सल्फेट और जल। क्या बनाएगा? इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट, नीला थोथा। क्या बोलते हैं? नीला थोथा। नीला थोथा जानते हो क्या कहते हैं? वही रे, हाँ, तूतिया। इसका नाम, दूसरा नाम है तूतिया। क्या नाम है? तूतिया। क्या नाम है? तूतिया। गंधक नहीं, इसका नाम है तूतिया। हरा नीला जैसा जो दिखता था,
जब भी हम किसमें कॉपर ऑक्साइड में अम्ल डालेंगे तो क्या बनेगा? नीला थोथा। कौन सा अम्ल डालेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो नीला थोथा और जल बनेगा। तो क्या बन जाएगा? लिखिए इसको। अम्ल में कभी भी जल ऊपर से नहीं डालना चाहिए। जल ऊपर से नहीं डालना गलत। बहुत ज्यादा अम्ल है, क्या है? भरा हुआ। क्या भरा हुआ है? H2SO4। ठीक है, इसमें तुम कभी ऊपर से जल नहीं डालना, नहीं तो इतना जोर से रिएक्शन होगा ठिकर जाएगा, चारों तरफ से तर जाएगा। इससे अच्छा है कि जल लिए और उसमें थोड़ा थोड़ा करके क्या डालेंगे? अम्ल डालेंगे। क्या डालेंगे? अम्ल डालेंगे। जल में क्या डालेंगे? अम्ल। इन्हें क्या इकट्ठे डाल देंगे? थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा डालेंगे। समझ गए? जिस जल में अम्ल की मात्रा अधिक होगी उसको सांद्र जल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सांद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सांद्र। और जिसमें कम रहेगा वो बोलेंगे तनु। क्या कहेंगे? आगे कल हम पढ़ेंगे सांद्र तनु के बारे में, दुर्बल और प्रबल के बारे में। फिलहाल ये जान लेना और याद कर लेना अच्छा से। जय हिंद जय भारत। नहीं तो फट भी सकता है ना, क्योंकि रबर लगा दिया तो पैक हो गया। अब ये वाला गैस, कौन गैस निकलेगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस किससे होके जाएगा? ऐसे होके कहाँ आएगा? साबुन के घोल में। साबुन के घोल में आएगा। साबुन का घोल अब जो है बुलबुला बनेगा उसमें, क्योंकि गैस आ रहा है। क्या बनेगा? बुलबुला। ये बुलबुला बनेगा, उड़ेगा हवा में। नहीं होता, फूकते हैं तो बुलबुल, अब हवा गोल गोल फुक्का टाइप का फूलता है, वो बुलबुला होगा। अब हमको पता करना कि हाइड्रोजन गैस है कि नहीं। अगर तुम यहाँ पे माचिस का तीली बारोगे, क्या बारोगे? माचिस का जैसे तीली लगाओगे तो फट जैसा आवाज करेगा। कैसा? फट जैसा। कैसा आवाज करेगा? फट, एकदम फटेगा। मतलब गुब्बारा जलेगा ना तो उस फटेगा, फट जैसा आवाज करेगा। कैसा? ये है साबुन का घोल। साबुन का, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं? बीकर। क्या बोलते हैं? बीकर। ये वाइट टाइप का गिलास टाइप का होता है। ये प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है। और ये नली होता है। कौन सी होता है? हाँ, साबुन का घोल डाल दिए तो पता चल गया। जैसे फटफट का हाइड्रोजन गैस जलने के बाद कैसा आवाज करता है? फट फट का। तो अगर फटफट जल गया तो क्या कहेंगे? कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन लिखना बगल में कि हाइड्रोजन गैस जलने पर क्या होते हैं? पर जलने पर फट 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 की आवाज निकलती। समझ गए? पता चल गया? प्रयोग करने सीख गए ना? कर सकते हो, करके दिखा दें। क्या देखो?